बारामूला की डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग साहिबा, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, पीडब्ल्यूडी के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शैलेंद्र कुमार जी, डिविजनल कमिश्नर श्री विजय बदेड़ू जी, कश्मीर के एडीजीपी पुलिस श्री विजय कुमार जी, सेक्रेटरी डीएमआरआर नाजिम साहब, डीसी बारामूला डॉक्टर शहरी ससगर, हमारे रिलीफ कमिश्नर श्रद्धा जी, मेरे सम्मुख उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, देवियों, सज्जनों, प्रशासन के हमारे सहयोगी गण, मीडिया के मित्रों, यहाँ के बाद बांदीपुरा भी जाना था, लेकिन मौसम की प्रतिकूलता के कारण कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा। अभी हम लोग पिछले कई महीने से ज़्यादातर जम्मू रह रहे थे। कुछ दिनों पहले हम सब यहाँ आए थे और मैं बधाई दूंगा आरएनबी के अपने इंजीनियर्स को और डीएमआरआर के अपने सभी साथियों को, जिन्होंने जो वचन दिया था वो पूरा किया और आज ये फ्लैट हम उन लोगों को समर्पित कर पा रहे हैं जो लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसा मेरे पूर्व बताया गया कि जुलाई में ये पूरा भवन का परिसर जो है पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन उनकी रिहायशी दिक्कत के कारण एक तात्कालिक रूप से तदर्थ फैसला हुआ कि जितने फ्लैट बन गए हैं उनमें उन्हें रहने का इंतज़ाम किया जाए और बाकी काम भी तेज़ी से कराया जाए। कुल ये 576 फ्लैट आज समर्पित किए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर तक 2000 और फ्लैट हम सब देने की स्थिति में होंगे और अगले वर्ष जो तय हुआ था, मैं समझता हूं कि वो काम हम सब 24 में पूरा कर लेंगे। ये वास्तविक कठिनाई थी उनकी। जो लोग यहाँ से निर्वासित हो गए थे, स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा को समझना ये बड़ा दुष्कर कार्य है। देरी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि नियत बराबर यही थी कि आपके कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और वो कोशिश आगे भी होगी। चेयरमैन साहिबा आपको बता रही थी, ये यहाँ से जाने के बाद मेरे पास राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान आने वाले हैं। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कश्मीर किधर जा रहा है इसको जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। 1 महीना पहले मैं आया था तो श्रीनगर में 10 लाख स्क्वायर फुट माल के निर्माण का शिलान्यास हुआ था। यूएई के इमार ग्रुप ने, मुझे लगता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा माल श्रीनगर में बनाने का फैसला किया। एक आईटी टावर श्रीनगर में और एक आईटी टावर जम्मू में, और कल सुबह 11:30 बजे 1000 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र का कल सुबह शिलान्यास श्रीनगर में होने वाला है। ये संकेत करता है कि स्थितियां बदल रही हैं। ये समय नहीं कि बाकी चीज़ों पर मैं बहुत विस्तार से कहूँ, लेकिन मैं केवल ये 2-3 बातें आपसे कह करके ख़त्म करूँगा। विशेष रूप से 3-4 क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 वर्षों में सामान्य आदमी के जीवन को बदलने में दिया है। शैलेंद्र कुमार जी बैठे हैं, किसी के सामने तारीफ करना ये उचित बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हकीकत कभी कभी अगर नहीं बयां की जाती है तो भी अन्याय होता है। 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। ये सच है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें बड़ा योगदान है। मैं जब आया था 7 अगस्त 2020, भूलता नहीं, मेहता जी बार बार उसको कहते हैं, तो 9 घंटे लगते थे जम्मू से श्रीनगर आने में। एक दिन मैं खुद उस सड़क पर गया हूँ, गडकरी जी आए थे, तो अब लोग 4.5 घंटे में 5 घंटे में आराम से पहुँच जा रहे हैं। और वो दिन जल्दी आप देखेंगे कि श्रीनगर से चलेंगे जम्मू तो 4 घंटे से कम समय में अवश्य में पहुँच जाए,
इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने में हम सब लगे हैं। और यही नहीं, जम्मू से जब आगे बढ़ेंगे, कटरा पहुंचेंगे, तो कटरा दिल्ली जो नई एक्सप्रेसवे बन रही है अमृतसर होते हुए, तो ऐसी स्थिति का निर्माण होने जा रहा है कि श्रीनगर से सड़क मार्ग के द्वारा 11 घंटे में, 10 घंटे में लोग दिल्ली पहुंच जाएं। ये स्थिति भी आने वाले दिनों में आप देखने वाले हैं। रेलवे लाइन का काम लगभग पूर्णता की ओर है, तो अब कश्मीर से कन्याकुमारी रेल मार्ग के द्वारा भी जुड़ जाएगा। मुझे लगता है कि लंबे समय से यहाँ के लोगों की आकांक्षा रही होगी, देश के लोग भी चाहते रहे हैं। श्रीनगर से फ्लाइट में आज उतरा एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट डायरेक्टर मिल गए, तो हमने कहा कितनी फ्लाइट चल रही है? उन्होंने कहा साहब अभी आज तो 44 आई है और 44 जाएगी, मैंने 88। अप्रैल 3 से 63 लैंड करेगी और 63 जाएगी, मैंने 126। और उन्होंने एक दर्द बताया कि एयरफोर्स का एयरपोर्ट होने के कारण 1 घंटे में 4 फ्लाइट की लैंडिंग और 4 फ्लाइट का टेक ऑफ, यही हमको अलाउड है, नहीं तो यहाँ जरूरत है और फ्लाइट बढ़ाने की। मैंने कहा कि इसको हम जल्दी देखेंगे कि केवल 8 का जो रिस्ट्रिक्शन है, एयरफोर्स कैसे इसको बढ़ा सकती है। 2020 में मुझे याद है कुल 36, 18 फ्लाइट आती थी, 18 जाती थी। पिछली गर्मियों में 110 फ्लाइट यहाँ 55 आ रही थी, 55 जा रही थी, और इस साल तो 63 आएगी और 63 जाएगी। वही हाल जम्मू का था। दिल्ली से जो आता था तो सोचता ही नहीं था कि सुबह आएंगे और काम करके जम्मू चले जाए, दिल्ली वापस चले जाएंगे। या जम्मू के लोग मुस्कुरा रहे हैं जो जम्मू से भी आए हैं यहाँ, दिल्ली जाते थे तो वापस आएंगे। वहाँ भी आज की तारीख में 38 फ्लाइट चल रही है। बात एप्पल प्रोडक्शन की हो रही थी। एक मुश्त 5013 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जम्मू कश्मीर के इस बजट में प्रावधान कर दिया गया है। आने वाले 5 वर्षों में मित्रों में बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, पत्रकार मित्र भी हैं इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, देश के किसी राज्य ने, जो आज विकसित राज्य कहे जाते हैं इंक्लूडिंग पंजाब और हरियाणा, जो प्लान जम्मू कश्मीर ने बनाया है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के, किसी राज्य ने नहीं बनाया। और मैं बड़े विश्वास से बात कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में योगदान है, 5 साल बाद 2.5 गुना से ज्यादा योगदान एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जम्मू कश्मीर के जीडीपी में करने वाली। रोजगार भी सृजन होगा। और जिन चीजों की हमें कमी थी, मीट हम इंपोर्ट करते थे, फाडर हमारे पास होता नहीं था, अभी सरसों की बात हुई है, बम्पर पैदावार सरसों की खास तौर से वैली में हुई है। धान जितना लगाते थे किसान, उससे ज्यादा सरसों लगाने का काम किसानों ने किया है। तो उस दिशा में भी हम प्रभावशाली ढंग से, संवेदनशील ढंग से 13 लाख से ज्यादा परिवार हैं जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से जुड़े हैं। हम सब जानते हैं 2,62,000 ऐसे परिवार हैं जो मार्जिनल फार्मर। हमारे नीति के केंद्र में वो मार्जिनल फार्मर सबसे पहले उसका जीवन बदले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो कृषि हो, पर्यटन का मैंने जिक्र किया, कनेक्टिविटी की बात मैंने की, टूरिज्म बताने की जरूरत नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी और ई गवर्नेंस। 28 अक्टूबर 2020 मुझे कभी भूलता ही नहीं है। मैं अगस्त में आया था 28 अक्टूबर को, उस समय चीफ सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम साहब। एक दिन पहले उन्होंने कहा मुझे कि साहब दरबार मूव होने वाला है। हमने कहा ये क्या होता है? कहा कल आपको दिखाएंगे। तो श्रीनगर में मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों पर फाइलों के बंडल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रहे थे। मैंने कहा कि आज के युग में ट्रकों पर फाइलें जा रही हैं। हजारों कमरे श्रीनगर में 6 महीने किराए पर और हजारों कमरे जम्मू में किराए पर। ये व्यवस्था भी अब पूरी तरह से बदल दी गई है। अब पूरा ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। और भारत सरकार जो रैंकिंग कराती है, यूटी की रैंकिंग में आज हम नंबर 1 हैं ई गवर्नेंस के मामले में, और अगले साल राज्यों को मिला करके भी हम नंबर 1 होने वाले हैं। उस दिशा में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। 400 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई। ऑनलाइन सर्विसेज में भी गैप है,
उसकी भी चिंता की जा रही। 8 सर्विसेज ऑटो अपील मोड में कर दी गई। मोटे तौर पर 40 सर्विसेज है जिनसे सामान्य जनता का वास्ता है। वो 40 सर्विसेज ऑटो अपील मोड में मई महीने तक करने का हम सबने लक्ष्य रखा है और मुझे उम्मीद है कि मई महीने तक हम इसे कर पाएंगे। मैं 1 मिनट लूंगा। ऑटो अपील मोड मतलब अगर आपको किसी का आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जिस अधिकारी को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में ये व्यवस्था दी गई कि 15 दिन में मिल जाए, अगर 15 दिन में उसने नहीं दिया तो आपकी दरखास्त, आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्विच ओवर कर जाएगी उसके बड़े अधिकारी के पास। जिसने 15 दिन में नहीं दिया उस पर फाइनेंशियल पेनाल्टी, आर्थिक दंड भी लग सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है। तो 100% जनता पूरी तरह से इंपावर हो, ये प्राथमिकता है। और वो इसलिए नहीं किया जा रहा है कि चुनाव लड़ना है और वोट लेना है। उनके जिम्मे कुछ और काम है। वो रोज कुछ नए सपने दिखाते हैं। सपनों में ही लोगों को गुमराह किया गया लंबे समय तक। मैं गुमराह करने के लिए नहीं खड़ा। मैं आपको जो कह रहा हूं वही कहूंगा जो होगा, और वही करूंगा जो कहूंगा। कहूंगा कुछ और, करूंगा कुछ और, ये हमारे खून में नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। और आप सबको मैं एक बात का भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। मेरे पूर्व लोगों ने कहा कि अमृतकाल है देश का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है विकसित भारत बनाने का। क्या जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक के मन में इच्छा नहीं है कि जब विकसित भारत बनेगा तो जम्मू कश्मीर भी विकसित होगा, और उस विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी राज्य से कम नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि यहाँ के युवाओं में के जो सपने हैं उन्हें मैं पढ़ पा रहा हूं, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। ये जो नई पीढ़ी है, नए नौजवान हैं, नई बच्चियां हमारी हैं, वो निश्चित रूप से इस सपने को पूरा करेंगे। बताया 60,000 यहाँ की बहनें हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। पीछे बैक टू विलेज 4 का जो कार्यक्रम चल रहा था, माई टाउन माई प्राइड 2 का कार्यक्रम चल रहा था, अनेक काम उसमें हुए। उसका कुछ का जिक्र यहाँ की डीसी साहिबा ने किया, कुछ का आप सब जानते हैं। मैं केवल 2 कामों का जिक्र करना चाहता हूँ। उसमें एक बात कही गई थी कि हर पंचायत से 15 नौजवानों को चिन्हित करना है, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए हम पूरी आर्थिक सहायता दिलाएंगे। और 20 यूथ को आइडेंटिफाई करना है जिनको स्किल डेवलपमेंट की, जिसकी स्किलिंग अप स्केल करेंगे। मित्रों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, और इस बात को पत्रकार महोदय लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इसे जरा गंभीरता से मैं इस बात को कह रहा हूं। 1 दिन में कार्यक्रम खत्म हुआ बैक टू विलेज 4 का, और 30 दिन के अंदर 1 दिन में जम्मू कश्मीर के 75,000 नौजवान बच्चों बच्चियों को 930 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली। सरकारी नौकरियां जो पद हैं वो भरे जा रहे हैं, पारदर्शिता के आधार पर भरे जा रहे हैं। कल 177 नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, KPS अफसरों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। मैं केवल उस संदर्भ में 2 बात कहना चाहता हूं। एक, जिस दिन विज्ञापन GAD ने भेजा पदों का, 24 घंटे के अंदर पदों की संख्या भेजी GAD ने, 24 घंटे के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन ने विज्ञापन निकाल दिया। ये आजादी के बाद देश के इतिहास में पहली घटना है, इसको आप नोट करिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, KS का जब सिलेक्शन हो रहा था, अंतिम कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ और उसके 3 घंटे के अंदर रिजल्ट निकाल दिया। ये भी देश के इतिहास की पहली घटना। SSB के द्वारा भी पद भरे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए थे। पुलिस की भर्तियों के समय जांच कराई गई, थोड़ा भी संदेह मिला, निरस्त किया गया, CBI जांच के आदेश दिए गए, और अनेक लोग जेल की सलाखों में हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी दोषी है, भारत के संविधान और कानून में जो भी दंड के कठोरतम प्राविधान हैं, वो दंड उन्हें मिलेंगे।
बाकी के पद भरने की तेज कोशिश कर रहे हैं हम। सरकारी नौकरियां जितनी भी रिक्तियां हैं उन्हें भरने की भी कोशिश की जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी इंतजाम किया जाएगा। आखिर जम्मू कश्मीर किस रास्ते पर हम बढ़ाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस पर जम्मू कश्मीर के खास तौर से घाटी के नौजवानों को विचार करना। उन लोगों ने जिन्होंने यहाँ की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया, जिनके कारण यहाँ आपके अपने भाई बिछुड़ गए। अभी सफीना जी कह रही थी, क्या आपके सीने में दर्द नहीं होता है, क्यों ऐसा हुआ? और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये गलत हुआ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप आगे आइए और कहिए कि नहीं ये गलत हुआ था, अब हम गलत नहीं होने देंगे। नैतिकता तब हम नैतिक बल के साथ हम कर सकते हैं। मैं आज इतनी ही बात कहता हुआ, आपको देखने के बाद बोलने का मन बढ़ जाता है ज़्यादा, लेकिन प्रकृति कह रही है नहीं साहब आप बंद करिए। मैं अपने उन सभी अधिकारियों का, खासतौर से इंजीनियर्स का, प्रशासन के सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस काम को पूरा किया है, और निवेदन करता हूं कि बाकी काम भी समय सीमा के भीतर हम पूरा कर सकें। एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद।